हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आई होप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छा, हमारी जो पिछली वीडियो थी, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, अगर आपने देखा होगा तो हमने स्वर संधि को हमने क्या किया था, उसको ट्रिक के आधार पर हमने स्पष्ट किया था। और जो विस्तार से स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग संधि है, ये तीनों संधि मैंने विस्तार पूर्वक इसके एक वीडियो बनाई हुई है पहले, आप उसे देख सकते हैं जिसको भी ज़रूरत हो, क्योंकि कोई सी पुस्तक को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, जो मैंने स्वर संधि अब रिवीजन में कराई, प्रैक्टिस जो करा रही हूँ, इस स्वर संधि की जो प्रैक्टिस है उसमें मैं ट्रिक की आधार पर कर रही हूँ ये। और ट्रिक से क्या होगा कि एग्जाम टाइम में हम केवल नियम के आधार पर या फिर बार बार उसको समझने की कोशिश करते हैं, समय की कमी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। अब कई आंसर, जैसे कि स्वर संधि है, स्वर संधि का हमने जो ट्रिक बताई है उसी आधार पर मैं समझ रही हूँ कि आपको टाइम नहीं लगेगा उसको आंसर बनाने में, ठीक है। इसी तरह से विसर्ग में भी कुछ ट्रिक लेंगे और विसर्ग संधि को भी ऐसे ही चुटकियों में समझ लेंगे, ठीक है। इसी के बाद फिर व्यंजन संधि, ये तीनों करेंगे। तो आज का जो है विसर्ग संधि, पहले विसर्ग संधि की परिभाषा पर एक क्वेश्चन बनेगा कि संधि कितने प्रकार की है, या विसर्ग संधि में 4 ऑप्शन आ जाएंगे। विसर्ग के बाद जो परिवर्तन आएगा, स्वर में वह परिवर्तन आता है या व्यंजन में परिवर्तन आता है, या स्वर आए या व्यंजन आए। तो हमें क्या है, हमारा आंसर क्या बनेगा सही, कि विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, जो भी शब्द आएंगे उनमें जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। अब ट्रिक देखो, कैसे ट्रिक है, इसकी पहचान है ओ की मात्रा, आदसा, आदशा, आदशा और आदरा। ओ की मात्रा, आदशा सपेरा, आदशा षटकोण, आदशा शलगम और रा की मात्रा। अब इसमें जो यश है, शाह के आगे जो 2 विसर्ग लगे हैं, इससे आ जाएगी ओ की मात्रा। क्या बन जाएगी, यशदा तो कुछ नहीं होता ना, तो विसर्ग आने के बाद ओ की मात्रा आ गई, तो ये बन गया यशोदा। क्या बन गया, ये यशोदा बन गया। इसी तरह से फिर हम नमे जो है ना, नमे के आगे 2 विसर्ग आ गए, नम के आगे 2 विसर्ग हैं। और कार, अगर यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो नमकार हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, इन 2 विसर्ग के बाद हमने लिया है आधा सा, ये हो गया नमस्कार। इसी तरह से जो तीसरा है नि जमा पक्ष, ये जो नी है, नी में जो परिवर्तन लाए हमने, क्या बनाया, निपक्ष कुछ नहीं होता, तो हमने किया नी जमा पक्ष निष्पक्ष। तो ये जो है ये आधा शाह हमने इसमें लिया है, ये बन गया निष्पक्ष। इसी तरह से फिर हमने लिया ये वाला शाह, कहाँ, नी जमा चल। अब जो नी है ना, नी विसर्ग है, इसकी जगह हमने क्या किया, शा कौन सा, ये वाला शा हमने इसमें ले लिया, तो ये बन गया निश्चल। इसी तरह से फिर दू जमा जन, कुछ नहीं होता दो जन, लेकिन जो विसर्ग लगे हैं, इस विसर्ग के आधार पर हमने लिया है ये वाला रा, तो दुर्जन, ठीक है। इसी तरह से नी जमा फल में हमने इस विसर्ग की जगह जो परिवर्तन आए वो आ गया शा, निष्फल। आगे तपह जमा वन, तपह की जगह, विसर्ग की जगह ओ की मात्रा आ गई, तो बन गया तपोवन। तो विसर्ग संधि में विसर्ग आने के बाद जो जो मात्राएं आती है, जो जो परिवर्तन लाए जाते हैं, ये 5 है ट्रिक के आधार पर, मेन है, इनसे अलग कुछ नहीं होता। ये ओ की मात्रा, आधा सा, आधा शा, आधा श और आधा रा, ये सब है विसर्ग संधि का निचोड़, निष्कर्ष।
अब आगे चलते हैं इसी आधार पर। अब जो व्यंजन है ना, व्यंजन के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो व्यंजन होते क्या है? व्यंजन की परिभाषा क्या है कि चाहे व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, चाहे व्यंजन और व्यंजन का मेल हो, चाहे व्यंजन और स्वर का मेल हो, लेकिन इनमें जो परिवर्तन आता है ना, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसको मैंने फिर बता रही हूँ कि मैंने इसकी वीडियो भी बहुत बड़ी डाली है, विस्तार से समझने के लिए डाली है, लेकिन ये प्रैक्टिस हो रही है ना, तो प्रैक्टिस में मैंने ये डाला है कि इसमें तुक्के लगाए जाए, ट्रिक लगाई जाए, चालाकी की जाए। तो ये क्या होता है, जैसे कि अब हम क्या करेंगे कि जो इसमें ये जो है इसके बाद वाला जो है ना, यहाँ पर पहला छोड़ करके जो दूसरा होगा ये हमेशा व्यंजन होगा। इधर चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, केवल हमें इस पे ध्यान देना है, केवल इस पे ध्यान देना है। अब देखो जैसे दिक जमा गज, तो ये दिग्गज जो बना है ना, आप समझ जाओगे चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, आपको तो केवल ये ध्यान देना है कि का व्यंजन है। इसी तरह से आगे चले, दूसरा ट्रिक क्या है इसमें कि जो अंकी बिंदी होती है व्यंजन में, वो माँ की आवाज आती है, व्यंजन में माँ में बदल जाती है और शब्द में परिवर्तन आ जाता है। अब देखो सम जमा वाद, अब जो ये माँ है ना, ये जो माँ है, ये माँ हुआ व्यंजन। मैंने बताया एक के बाद जो दूसरा तुरंत है ये व्यंजन आएगा, यानी पहले वाले में जो सेकंड है ये व्यंजन होता है, आगे चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, कोई मतलब नहीं, ये हुआ संलग्न। इसी तरह से आधा ल आधा चा जो है वो ता में बदल जाएगा, जैसे सत जमा चरित्र, ये जो आधा ता है, मैंने फिर कहा था यहाँ व्यंजन बनेगा, इसी पहचान है, इस व्यंजन से ये बन जाएगा सच्चरित्र। इसी तरह से फिर गा है आधा गा, इसमें का में बदलेगा। अब ये जो गा है ये बदल जाएगा का में, कैसे कि वाक जमा ईश, मैंने फिर कहा था यही ध्यान दो, ये ही मेन होते हैं, ये मेन है, ये व्यंजन है। तुम्हें पहचान हो जाएगी कि आगे चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें व्यंजन पे ध्यान देना है। तो का वाक जमा ईश वागीश। अब डा जो है वो टा में बदल जाएगा, जैसे शट, शट जमा आनंद बराबर षडानंद। अब जो टा है, टा के बाद क्या आ रहा है, विस्वर आ रहा है ना, लेकिन हमें इस स्वर से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल इससे मतलब है। तो शट जमा आनंद षडानंद। अब जो जा है, जा जो है वो चा में बदलेगा, जैसे अच जमा अंत। अब ये जो चा है ये भी वही है, क्या है, ये व्यंजन है और बाद में स्वर आ रहा है, तो मैंने कहा था इससे हमें कोई लेना देना नहीं, केवल इस बीच वाले से, अच जमांत अजंत। और शाईश में बदलेगा, देव जमाईश बराबर देवेश। अब देखो ये तो हुआ व्यंजन और ये हुआ स्वर, तो हमें तो केवल इससे लेना देना है, हमें तो केवल इनसे लेना देना है, ये बन गया देवेश। तो मेरे विचार से आपको ये समझ आया होगा। आपको ये ट्रिक जो है ये समझ आई होगी। मैं एक बार और बताना चाह रही हूँ कि आप चाहे तो पिछली जो वीडियो है उसको नियमबद्ध तरीके से समझ लीजिए, और फिर प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छा है, इसको करेंगे। अब कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।